बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। एसी मॉडल टाउन ने गुलबर्ग में इम्तियाज मेगा स्टोर को सील कर दिया। एसी कैंट ने डैफोडिल स्कूल जबकि एसी शालामार ने 10 दुकानों को सील किया है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने तहसील कैंट में डैफोडिल स्कूल को कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने की सूरत में सील करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ की जेर निगरानी टीमों ने जीटी रोड और हरबंसपुरा बाजार में 10 दुकानों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान नसरुल्ला रांझा ने मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में इम्तियाज मेगा स्टोर को सील कर दिया। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने के बायस इम्तियाज मेगा स्टोर को सील किया गया। और कोरोना वबा की शिद्दत के साथ ही मामूल की सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से सिनेमा, थिएटर्स और दरबारों में फौरी लॉकडाउन का हुक्म सामने आया है। तालीमी इदारों में कबल अज वक्त मौसम सरमा की तातीलात, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी और मार्केट जल्द बंद करने की भी सिफारिश कर दी गई है। एनसीओसी के इजलास में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असरात का जायजा लिया गया। इजलास के शुरका को कोरोना एसओपीज पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश की गई, जबकि सिनेमा और थिएटर्स फौरी बंद करने के अहकामात जारी किए गए। थिएटर्स फनकारों और प्रोड्यूसर्स ने थिएटर बंद करने से इनकार कर दिया। इजलास में 20 नवंबर से शादी तकरीबात 500 मेहमानों तक महदूद करने और रात 10 बजे के बाद होटल्स को सिर्फ आउटडोर डाइनिंग और टेक अवे की हिदायत की गई है। हम लोग तो ऑलरेडी ही कोरोना एसओपीज पे बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके से अमल कर रहे हैं। हम सैनिटाइजर को यकीनी बना रहे हैं, मास्क को यकीनी बना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को शादी हाल की तकारीब में उसको इंश्योर कर रहे हैं। शादरा मैरिज हॉल एसोसिएशन की तरफ से हम मुकम्मल गवर्नमेंट के इस ऐलान पर लातल्की का आज़हार करते हैं कि हम 20 तारीख को शादी हॉल मार्कीज बंद करेंगे, हम नहीं करेंगे। इस मरतबा गवर्नमेंट जो कुछ मर्जी कर ले, हमने इनका फैसला नहीं मानना। हमने रोड पे भी आ जाना है, अपने बीवी बच्चों को लेकर सड़क पे बैठ जाना है। जब तक गवर्नमेंट जो फैसले पे नजर नहीं करेगी, हमने नहीं उठना। इजलास में तालीमी इदारों में कबल अज वक्त मौसम सरमा की तातीलात और अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदी की सिफारिश की गई है। इजलास में मार्केटें भी जल्द बंद करने की सिफारिश की गई है। कोरोना वबा की शिद्दत से बचने के लिए एनसीओसी ने दरबार भी फौरी बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। आलूदगी में लाहौर दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। AQI की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर गंदा तरीन शहर बरकरार है। पंजाब हुकूमत ने टायर, प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट इस्तेमाल करने वाली सनतें मुस्तकिल बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। गर्द ज़दा माहौल में लाहौरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। AQI की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर गंदा तरीन शहर बरकरार है। हवा का मयार सुबह के वक्त 450 से जायद रहा, जो बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। CTO हम्माद आबिद के मुताबिक 43% आलूदगी गाड़ियों की वजह से है। गवर्नमेंट का जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा फोकस है उसके अंदर। जिस आपने बताया, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर आर दी व्हीकुलर एमिशंस जो होती हैं। इस दफ़ा अगर हम ये देखें कि हम लोग बहुत पहले से ही सेंसिटाइज हमें किया जा रहा था एंड वी वर ऑन द गार्ड। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने, अभी सीज़न भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो 20 अगस्त से हमने हमने अपनी एफर्ट्स शुरू की और नॉर्मल जो हमें मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में जो प्रोविज़न दी गई है उसके अंदर हमने नॉर्मल जो हमारे पास इख्तियारात हैं, हम फाइन्स हमने गाड़ियों के करना शुरू। शहर में स्मोक के बढ़ते असरात कम करने के लिए पंजाब हुकूमत ने टायर, प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट इस्तेमाल करने वाली सनतें मुस्तकिल बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। स्मोक से निमटने के लिए सालाना लाहे अमल भी तैयार कर लिया गया। जुलाई से सितंबर के दौरान आगाही मुहिम और इंस्पेक्शन की जाएंगी। अक्टूबर से दिसंबर तक माहौलियाती हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाली सनतों को बंद कर दिया जाएगा। जनवरी से जून तक रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने मुतल्लिका महकमों को अमल पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी है। माहिरीन सेहत के मुताबिक धुएं और गर्द से बचने के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। दूसरी जानिब स्मोक के तदारुक के लिए ईंटों के भट्टों की बंदिश का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। जस्टिस आयशा ए मलिक ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम करना हुकूमत समेत हम सब की जिम्मेदारी है।
जस्टिस आयशा मलिक ने ब्रिक्स क्लीन एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मोहम्मद यासीन आतिफ एडवोकेट पेश हुए। जस्टिस आयशा मलिक ने वकील से इस्तफसार किया कि कई भट्टा मालिकान खुद बयान हल्फी दे चुके हैं कि वो 31 दिसंबर तक भट्टे बंद रखेंगे। भट्टे बंद रखने का बयान हल्फी देने वालों के खिलाफ आप कैसे अदालत आ गए हैं? वकील ने जवाब दिया कि महकमा माहौलियात ने भट्टे बंद रखने के हवाले से 2 नोटिफिकेशन जारी किए। 2018 वाले नोटिफिकेशन में स्मोक के रेड जोन वाले इलाकों में भट्टे बंद करने का कहा गया। 2020 के नोटिफिकेशन के तहत तमाम भट्टे बंद करने का हुक्म दिया गया है, जिससे रोजगार मुतासिर हो रहा है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत कम स्मोक वाले इलाकों में ईंटों के भट्टों की बंदिश का इकदाम कलअदम करार दे। मजीद इस्तदा की गई कि हतमी फैसले तक काम करने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म भी दिया जाए। अदालत ने काम करने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर वकील को कल मजीद दलाइल देने की हिदायत की है। स्मोक के लिए जो है एक ख़ास उसका वक्त मुअय्यन होता है। नवंबर से लेकर दिसंबर तक जो है तकरीबन ये वक्त होता है जिसमें स्मोक होती है। अब इसके बाद जो पीरियड होता है, जो अरसा होता है, उसके अंदर स्मोक नहीं होती। अगर स्मोक हो भी जाती है तो वो जो एसोसिएशन अपने तौर पे भी इसमें इक़दाम कर सकती। सख्ती कैद बर्दाश्त कर गए हंसते हंसते, हमसे मर्द ज़माने में कहाँ मिलेंगे। मर्द हुर मीर सहाफ़त मीर शकीलुर रहमान को रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मीर शकीलुर रहमान की जमानत मंजूर की थी। मीर शकीलुर रहमान 241 रोज हिरासत में रहे। मीर सहाफत मीर शकीलुर रहमान को 241 रोज हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। मीर शकीलुर रहमान कैंप जेल मुकीद थे। तबीयत नासाजी के बाद जेल हुकाम के ज़ेरे निगरानी सर्विसेज अस्पताल ज़ेरे इलाज थे। जमानत मंजूर होने पर कैंप जेल का एक अहलकार मीर शकीलुर रहमान की रिहाई की रोबकार लेकर सर्विसेज अस्पताल पहुंचा। अदालत की जारी करदा रिहाई की रोबकार मौसूल होने पर मीर शकीलुर रहमान को रिहा कर दिया गया। मीर शकीलुर रहमान को जमानत पर रिहाई मिलने पर सहाफती बरादरी की जानिब से खुशी और इत्मीनान का इजहार किया गया। तो मैं समझता हूँ कि मीर शकीलुर रहमान की जो डिटेंशन थी, उनकी जो गैर कानूनी हिरासत थी, इसमें हुकूमत बराह रास्त मुलव्वस थी, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया और 7-8 महीने की डिटेंशन के बाद आज वो रिलीज हो गए। कानून और इंसाफ जो है चाहता देर ही सही, लेकिन उनके दरवाजे खुले हैं और आज मीर शकीलुर रहमान जो है वो रिहा हो गए हैं। हक और इंसाफ की फतह हुई है, सच की फतह हुई है, मीडिया की फतह हुई है और उन ताकतों की शिकस्त हुई है जो मीडिया की आवाज को दबाना चाहते हैं। सर्विसेज अस्पताल में रिहाई के मौके पर मीर इब्राहिम, सुहेल बड़ाइच, सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, नवीद चौधरी, खुरम कलीम, मियां ताहिर, जाहिद चौधरी समेत दीगर ने मीर शकीलुर रहमान का इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में 6 रोज से ज़ेरे इलाज हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, मौफन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा समेत सूबाई वज़रा और अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने उनकी इयादत की। मुस्लिम लीग काफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की सर्विसेज अस्पताल में अयादत के लिए सियासी और जमाती वाबस्तगियों से कता नजर अहम रहनुमाओं और समाजी और दीनी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी है, जहां उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, मुनस इलाही, शाफे हुसैन, सालिक हुसैन और हुसैन इलाही से मुलाकात की और अपने देरीना ताल्लुकात, उनकी गिरां कदर कौमी और अवामी खिदमात और सियासी बसीरत का जिक्र करते हुए कहा कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत कामला अता फरमाए। उनकी मिजाज पुरसी के लिए आने वालों में अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी, सूबाई वजीर सब्तैन खान, फिरदौस आशिक अवान, सरबरा जंग मीडिया ग्रुप, मीर शकीलुर रहमान, नून लीग के साबिक वफाकी वज़रा और अरकान कौमी असम्बली राना तनवीर, खुरम दस्तगीर खान, अरकान सूबाई असम्बली अब्दुल्ला यूसुफ फड़ाइच, पीर अशरफ रसूल, मरकजी रहनुमा और मशाइख विंग, मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी, डॉक्टर मुफ्ती हसीब कादरी, मौलाना अहमद कादरी, लियाकत भिदर, साबिक वफाकी वजीर इम्तियाज सफदर बड़ाइच, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं चौधरी मंजूर अहमद, समीना खालिद घुरकी और सैयद हसन मुर्तजा, अमीर जमात अहले हदीस, हाफिज अब्दुल गफ्फार रोपड़ी, प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, शकीलुर रहमान नासिर, हाफिज अब्दुल वहीद शाहिद, हाफिज शुएब रोपड़ी, मुशीर वजीर आला हनीफ पताफी, अमजद परवेज एडवोकेट, तैयब महमूद, हाजी अशरफ सिप्रा, कमाल सिप्रा, जवाद सिप्रा, मोहम्मद इकराम भट्टी और हाफिज रशीद भट्टी, मियां मुनीर, ताज रहनुमा हाजी हनीफ, इदरीस हनीफ, नासिर सलमान समेत दीगर शामिल हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने मारूफ सनतकार गोहर एजाज को PhD की एजाज़ी डिग्री देने की मंजूरी दे दी है।
पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने मारूफ सनतकार गौहर एजाज को मैनेजमेंट के मजमून में PhD की एजाजी डिग्री देने की मंजूरी दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने गौहर एजाज की खिदमात के एतराफ में उनको PhD की एजाजी डिग्री देने की मंजूरी दी। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने एजाजी डिग्री देने से मुतालिक केस चांसलर को रेफर कर दिया है। गौहर एजाज को डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी के आइंदा कॉन्वोकेशन में दी जाएगी। गौहर एजाज पिछले 10 सालों में पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें मैनेजमेंट में PhD डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी जा रही है। और माली मुश्किलात का शिकार सूबा पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट्स निजी शोबे की शराकत से मुकम्मल करने का हतमी फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अहकामात पर विफाक ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मेगा प्रोजेक्ट्स में निजी शोबे की शराकत यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। विफाक की हिदायत पर पंजाब के सरकारी महकमों को भी निजी शोबे की शराकत से मनसूबों की तजावीज़ पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिसमें मवासलात और तामीरात, हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, ज़राअत के अहम मनसूबे भी निजी शोबे की शराकत से मुकम्मल होंगे। लोकल गवर्नमेंट, सेहत और तालीम, टूरिज्म, स्किल्स डेवलपमेंट, जंगलात, माही परवरी, जंगली हयात के अहम मनसूबों में निजी शोबे की शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर में सियासी गहमा गहमी तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप एक मरतबा फिर मुतहरिक। हुकूमती जमात के हम ख्याल ग्रुप की बड़ी बैठक। हम ख्याल ग्रुप ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। हुकूमत जमात का हम ख्याल ग्रुप एक मरतबा फिर मुतहरिक हो गया। तरक्याती फंड्स न मिलने के बायस ग्रुप ने हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक रात गए हम ख्याल ग्रुप का इजलास और इशाइया हुआ। इजलास और इशाइये में 16 अरकान असम्बली ने शिरकत की, जबकि 4 अरकान असम्बली शादियों में मसरूफियात के बायस शरीक नहीं हो सके। इजलास में मिलकर चलने और अपना हक हुकूमत से लेने के ओहदों पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असम्बली के माली गोशवारे जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार 8 करोड़ 45 लाख से शायद 700 के मालिक हैं। उनके नाम 2 लग्जरी और ट्रैक्टर्स हैं। अलीम खान 1.5 अरब रुपए से जायद के एहसासों के मालिक निकले, ताहम इनके जिम्मे 74 करोड़ से जायद रकम भी वाजिबुल अदा है। चौधरी परवेज इलाही 22 करोड़ से जायद, राजा बशारत 2 करोड़ 93 लाख से जायद, राजा राशिद हफीज 11 करोड़ से जायद एहसासों के मालिक हैं। एजाज खान जाजी के एहसास से सिर्फ 2,74,000 हैं। इनके पास ना गाड़ी ना ही जेवरात हैं और इनका अंदरून या बैरून मुल्क कोई कारोबार भी नहीं। फयाजुल हसन चौहान के पास रावलपिंडी में 9 मरले का विरासती घर है जिसकी कीमत तकरीबन 60 लाख बताई गई है। इनके पास रावलपिंडी में 4 मरले का प्लॉट और 2 लाख का फर्नीचर है, जबकि अकाउंट में 13,38,805 रुपए मौजूद हैं। इनकी जानिब से 64,56,718 रुपए की नाकाबिले वापसी रकम मुंतकिल की गई है। हमजा शहबाज के एहसासों की मालियत 41 करोड़ से जायद, अहमद खान 5 करोड़, मुज्तबा शहदाउर रहमान 13 करोड़ और राना मशहूद 5 करोड़ से जायद एहसासों के मालिक हैं। सबसे गरीब रुकन साजिदा यूसुफ है जिनके अकाउंट में सिर्फ 217 रुपए हैं। इनके पास गाड़ी है ना ही जेवर, जबकि अंदरून बैरून मुल्क भी कोई जायदाद नहीं। नून लीग के सलमान रफीक 8 करोड़, मियां महमूद रशीद 19 करोड़ और अली हैदर गिलानी 1 करोड़ से जायद एहसासों के मालिक हैं। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की उसूली मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए जरूरी उमूर जल्द तय करने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की उसूली मंजूरी दे दी, जबकि स्मोक के मुस्तकिल सदेबाब के लिए व्हीकल्स इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम फाल करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया जाएगा। वज़ीर आला ने पंजाब में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और सार्जेंट्स की भर्ती की भी उसूली मंजूरी दे दी है, जबकि लाहौर में 103 किलोमीटर तवील 6 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया, जबकि वज़ीर आला ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट तमाम ऑप्शन का जायजा लेकर फौरी हतमी सिफारिशात पेश करे। वज़ीर आला ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के रूट स्टेशन पर सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का भी हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत ने केज फिश कल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट को मंजूर करके काबीना को अर्साल कर दिया है। मंसूबे के लिए 9 अरब 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पंजाब हुकूमत ने केज फिश कल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट को मंजूर करके काबीना को इरसाल कर दिया है। महकमा खजाना ने इस मंसूबे के लिए 9 अरब 70 करोड़ रुपए के कर्ज लेने की मंजूरी भी दे दी है। ये कर्ज वर्ल्ड बैंक ने पंजाब हुकूमत के लिए मंजूर किया है। महकमा फिशरीज मछलियों की अफजाइश और परवरिश के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। महकमा खजाना ने महकमा फिशरीज को इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत की है। महकमा फिशरीज फिश केज बनाकर ये मंसूबा शुरू करेगा।
आगे बढ़े आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन की शजरकारी, फिरदौस मार्केट अंडरपास की लैंडस्केपिंग और शहर में मेवाकी जंगलात के मंसूबों की सुनी गई। पीएचए को 40 करोड़ की खती रकम जारी कर दी गई है। पंजाब हुकूमत के महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ऑरेंज लाइन ट्रैक के नीचे शजरकारी प्लांटेशन के लिए 35 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। फंड से ऑरेंज लाइन के पैकेज 1 और पैकेज 2 पर प्लांटेशन की जाएगी, जबकि पहले से किए गए कामों की अदायगियां भी की जाएंगी। पीएचए को फिरदौस मार्केट अंडरपास की प्लांटेशन लैंडस्केपिंग के लिए 1 करोड़ जारी कर दिए गए। फिरदौस मार्केट अंडरपास की शजरकारी का फंड एलडीए ने दिया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मेवाकी जंगल लगाने के लिए 10 करोड़ की खती रकम भी जारी की गई है। और रेलवे खसारे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आमदन कम होने से हदफ भी पूरा न हो सका। रवा माली साल के पहले 4 माह महकमा रेलवे 9 अरब 59 करोड़ 54 लाख 95,000 रुपए खसारे का शिकार रहा। रेलवे माली साल के पहले 4 माह का हदफ पूरा करने में नाकाम। माली साल 2020-21 के पहले 4 माह में रेलवे खसारे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। एदादो शुमार के मुताबिक रेलवे को पहले 4 माह में 9 अरब 59 करोड़ 54 लाख 95,000 रुपए का खसारे का सामना रहा। रेलवे को 4 माह में कुल 23 अरब 36 करोड़ 88 लाख 28,000 आमदनी का हदफ दिया गया था। पंजाब हुकूमत लाहौर शहर में अक़लियती बरादरी को सहूलियात देना भूल गई। शहर में अक़लियती बरादरी के लिए 32 करोड़ से ज़ायद मालियत के मंसूबे मंजूर किए गए, लेकिन एक पाई भी खर्च न हुई। अक़लियतों के हुकूक का दावा करने वाले सरकारी अक़लियती बरादरी को सहूलियात देने से गुरेज़ा हैं। लाहौर शहर में अक़लियती बरादरी के हलकों में तरक्याती मनसूबों के लिए 32 करोड़ रुपए मालियत के मनसूबों की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक पहले 5 माह में अक़लियती बरादरी को सिर्फ 1 करोड़ रुपए के फंड दिए गए। 1 करोड़ रुपए के जारी होने वाले फंड में से एक पाई भी खर्च न हो सकी। अक़लियतों के लिए रवा साल के तरक्याती बजट में 12 करोड़ मुख्तस थे। बहार कॉलोनी, योहन्नाबाद, खान कॉलोनी और अनायत कॉलोनी समेत शाहदरा और गुल कॉलोनी में मुख्तलिफ तरक्याती काम होना थे। इन कॉलोनीज में साफ पानी की फराहमी और सीवरेज समेत गलियों की पुख्तगी के मंसूबे भी शामिल थे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और लाहौर पार्किंग कंपनी के माबैन वसाइल की तकसीम और इख्तियारात पर रस्साकशी इख्तिताम पजीर हो चुकी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की लाहौर पार्किंग कंपनी को वापस लेने की ख्वाहिश दम तोड़ गई। कायमा कमेटी बराए पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने लाहौर पार्किंग कंपनी को अथॉरिटी बनाने का फैसला सुनाकर सिफारिशात पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और लाहौर पार्किंग कंपनी की वसाइल पर रस्साकशी खत्म हो चुकी है। कायमा कमेटी बराए पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने लाहौर पार्किंग कंपनी को अथॉरिटी बनाने की सिफारिशात पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी हैं। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत 10 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जवेरिया शहबाज समेत 10 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अलग अलग बयानात कलमबंद करवाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे खानदान को नाजायज करप्शन में मुलविस किया गया। मैंने अवाम की खिदमत की और इन ट्रेन में 100 अरब रुपए अवाम का बचाया। मेरी खिदमत का यह सिला दिया कि मुझे और मेरे खानदान को करप्शन में मुलविस कर दिया गया। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमजा शहबाज ने भी बयान दिया कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। अदालत ने सेहत जुर्म से इनकार पर 26 नवंबर को 3 गवाहों को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की सालीन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए हिदायत। सिविल और सेशन अदालतों ने 5 रोज में 60,928 मुकदमात के रिकॉर्ड फैसले कर दिए। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत सूबा भर की सिविल कोर्ट्स ने तमाम नौयत के 46,181 मुकदमात के फैसले किए, जबकि सूबा भर की सेशन कोर्ट्स ने तमाम नौयत के 14,747 मुकदमात निपटाए। सिविल और सेशन अदालतों ने 2 नवंबर से 7 नवंबर तक 60,928 रिकॉर्ड मुकदमात निपटाए। चीफ जस्टिस की हिदायत पर डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से सूबा भर के जजेस को मुरासला जारी किया गया था। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने कहा है कि साइलिन को हर मुमकिन सहूलियात, जल्द और मेयारी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। 24 न्यूज की बंदिश को 72वां रोज रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी समेत सहाफी मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज में सीनियर सहाफी, सियासी रहनुमा, समाजी और तजारती शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
लाहौर प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाज में सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर, हसन मुर्तजा, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42, नवीद चौधरी, डायरेक्टर न्यूज 24 न्यूज मियां ताहर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज नेटवर्क खुरम कलीम, सीनियर सहाफी नासिर खान, राव दिलशाद, इमरान यूनुस, खजांची PFUJ जुल्फकार मैथू, अली रामे, बसाम सुल्तान समेत पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान ने शिरकत की। एहतजाज में शरीक सहाफियों की जानब से हुकूमती इक़दाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। आजादी है हक हमारा, आजादी तुम्हें देना होगी, आजादी। ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी का कहना था कि मौजूदा दौर में सहाफत पर कठिन वक्त है। ऐसा दौर मुल्क की तारीख में कभी आमरीत में भी नहीं आया। 24 न्यूज को अवाम की आवाज बनने पर बंद कर दिया गया। हर महाज पर पसपा हो रहे हैं, सो वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इनका सामना करें और सारी मजदूर तंजीमें, सारी सहाफ़ी तंजीमें, वकला तंजीमें, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज जो जमहूरियत की रवायात की अलमबरदार है, वो सब इकट्ठे हो जाएं तो शिकस्त फाश इनका मुकद्दर बनेगी। पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली हसन मुर्तजा और सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना था कि पीपल्स पार्टी के दौर में सहाफियों के ऐसे हालात नहीं थे। शिबली फराज खुदा के लिए होश के नाखुन लो, मीडिया माशरे की आंख है, अगर ये ना रही तो कुछ भी नहीं होगा। जिस पाकिस्तान का ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा वो मीडिया की आज़ादी के बगैर मुमकिन नहीं। पंजाब असम्बली फ्लोर पर सहाफी के लिए आवाज बुलंद करूंगा। हम बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफत के लिए आप लोगों के साथ खड़ी है। वो कोई सेठ हो, उसकी गिरफ्तारी हो तो हम फिर भी खड़े होते हैं, लेकिन अगर मजदूरों का मसला होगा तो फिर हम उन्हीं सेठों से कहेंगे कि इनका भी ख्याल रखें। पाकिस्तान में अगर सहाफत आज़ाद ना हुई, पाकिस्तान में अगर इस तबके को कुचला गया तो फिर यहाँ पे अनारकी होगी। यहाँ पर वो खुशहाली जिसका ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा था, जिसकी खातिर ये मुल्क बना था। प्रेस क्लब के बाहर जारी एहतजाज में PTV रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन समेत हुकूमत मीडिया मुखालिफ पॉलिसियों के मुतासर सहाफियों का कहना था हुकूमत मीडिया पॉलिसी पर नजरसानी करे। कैमरामैन अली शेख की हमरा सईद अहमद सईद सिटी 42। और साद रफी की जानिब से ट्वीट किया गया कि चैनल 24 न्यूज़ की बंदिश जालिमाना हुकूमती इक़दाम है। 24 न्यूज़ की बंदिश का मतलब अवाम तक सच की रसाई रोकना है। चैनल की बंदिश उभरते हुए आज़ाद सहाफती ग्रुप का मुआशी कत्ल है। 24 न्यूज़ की 70 रोज से बंदिश जालिमाना इक़दाम है। और लॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंड हिदायतकार इकबाल काश्मीरी हॉस्पिटल में हुकूमती तवज्जो और इमदाद के मुंतज़िर हैं। सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज है। मज़ीद तफसीलात जाने के ज़ैन मद्दी से अपडेट कीजिएगा। जी, लॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार इकबाल कश्मीरी जो है वो शदीद अलालत के बायस जो हैं वो सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल मॉडल टाउन में ज़ेर इलाज हैं। आज तीसरा रोज़ है कि इकबाल कश्मीरी जो है वो ICU वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। मीडिया पे ख़बरें चलने के बावजूद भी किसी हुकूमती रुकन ने आकर उनकी इयादत नहीं की, जबकि उनके अहल खाना ने कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान समेत वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार और आला हुक्काम से जो है वो ये अपील भी की थी कि उनकी सेहत और उनका जो इलाज मुआवजा है वो हुकूमती सतह पर करवाया जाए, क्योंकि इकबाल कश्मीरी जो है वो जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं और इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त। बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पार्टी वकला की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना है कि हर बात में कीड़े निकालना सियासी मुखालिफिन की आदत बन चुकी है। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नर हाउस में वकला के वक्त से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान का खुद एहतसाबी का निज़ाम काबिल तहसीन है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों को अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। उन्होंने कहा कि हुकूमती मुखालिफिन को सियासी और ज़ाती नहीं कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान की मजबूती के लिए तमाम इदारों की मजबूती ज़रूरी है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का फैसला भी तहरीक इंसाफ के हक में आएगा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अवाम हुकूमती बयानिए के साथ खड़ी है, मुखालिफिन नाकाम होंगे। IG पंजाब की ज़ेर सदारत IT प्रोजेक्ट्स के हवाले से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास हुआ। मुख्तलिफ नई ऐप्स के इफ्तिताह का जायजा लिया गया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रूम का इफ्तिताह भी किया गया। IG पंजाब इनाम गनी ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रूम का इफ्तिताह किया। DIG IT वकास ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रूम के अगराज और मकासद बारे IG पंजाब को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रूम में पंजाब पुलिस के IT अफसरान और PITB के माहिरीन जदीद प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस डिज़ाइन करेंगे।
और सूबाई दारुल हुकूमत में जारी सरगर्मियों का मुख्तसर जायजा इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत अवारी होटल में CEO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर सेहत ने नाक़िस कारकर्दगी के हामिल CEO से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक से सेक्रेटरी तवानाई मोहम्मद आमिर जान की मुलाकात। पंजाब को सोलर प्रोविंस बनाने के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी आमिर जान के मुताबिक नया पाकिस्तान सोलराइजेशन मंसूबे का पहला फेज रवा माह के आखिर में मुकम्मल कर लेंगे। किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी सदर चौधरी शौकत अली चौधरी ने पार्लिमानी लीडरान से मुलाकात की है और मुलाकात में सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान से किसानों के मुफाद में मुतालबात मंजूर करने की इस्तदा की गई। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कौमी खेल की बहाली के लिए बाहमी इश्तराक से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फैसला। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात की। मुलाकात में सनतों मार्केटों को बिजली की तसलसल के साथ फराहमी पर इत्तफाक किया गया। अभी आपको बताएं कि निसाब की तैयारी में खामियां कवायद व ज़वाबित पर अमल ना करने पर मुल्क भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए 15 नवंबर को होने वाला MD कैट इम्तिहान मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इम्तिहानी अमल में खामियां दूर करके नई तारीख का ऐलान करेगा। मुल्क भर में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए 15 नवंबर को होने वाला एंट्री टेस्ट मनसूख कर दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से MD कैट के निसाब में खामियों और कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद न होने पर 15 नवंबर को होने वाले MD कैट को मनसूख कर दिया गया और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को हिदायत की गई है कि एडमिशन बोर्ड के क़याम और मेडिकल अथॉरिटी बनाने के साथ 10 रोज़ में खामियां दूर करके निसाब मुरतब किया जाए। आगे बढ़ते हैं। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में रहीम स्टोर की जानिब से अपने कस्टमर्स पर उम्रे के टिकट्स की बारिश का सिलसिला जारी है। 5000 रुपए की खरीदारी पर कुरानदाजी में शामिल होने वाले कस्टमर्स को रोजाना 4 उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला जारी है। इकबाल टाउन में रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल की 25वीं कुरानदाजी का इनकाद किया गया, जिसमें 4 कस्टमर्स को बजरिया कुरानदाजी उम्रे के टिकट दिए गए। माह रबीउल अव्वल में अब तक 126 खुश नसीब उम्रे के टिकट जीत चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के मेंबरान सूबाई असम्बली मलक नदीम कामरान, मलक अहमद खान और काजम हुसैन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मेहमानों ने कुर्रा निकाल कर उम्रे का टिकट जीतने वाले खुश नसीबों का ऐलान किया, जबकि कुरानदाजी की तकरीब में हाजरीन से इस्लामी सवालात भी पूछे गए और सही जवाब देने वालों में इनामात तकसीम किए गए। लीगी रहनुमाओं ने रहीम स्टोर की काविशों को सराहते हुए कहा कि रहीम स्टोर जैसा नेक काम मुल्क का हर इंसान अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक करना शुरू कर दे तो इस्लाम को फरोग मिल सकता है और इंसानी फलाह बहबूद का जज्बा भी फरोग पाएगा। एक बड़ी अच्छी रवायत कायम कर रही है रहीम स्टोर। ये सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की रवायत है। इन्होंने एक नई रवायत डाली है कि यहाँ पे अपना बिजनेस के सिलसिले में इन्होंने लोगों को अकोमोडेट किया, तो अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे और बरकत डाले इसमें। लाहौर शहर के लिए जो है ये बहुत अच्छा इन्होंने एक तकरीब की है और इससे यकीनन और लोगों को भी जो है वो इस तरफ आने की वो होगी, वो आएंगे और तकरीबात भी होंगी। इस मौके पर रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद का कहना था कि अपने कस्टमर्स के लिए अगले साल इससे भी ज्यादा उम्रे के टिकट देने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ने साथ दिया तो इस नए काम को करते रहने का अज़म है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के घर अल्लाह ताला ने जिस नेकी के काम में हमारे से लेना शुरू किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें और ज्यादा हर साल की तरह जैसे इजाफा होता जा रहा है आगे भी इजाफा होगा। कुरानदाजी से उम्रे के टिकट हासिल करने वाले कस्टमर्स ने कहा, अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा करते हैं। सुंदस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें दीनी, समाजी और सियासी शख्सियात ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। गुलबर्ग में सुंदस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मिलादुन नबी का इनेकाद किया गया, जिसमें कारी जवार बहादुर, डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन खालिद अब्बास डार, आसिफ अफान, महमूद अहमद भट्ट, अदाकार अशरफ खान, परवेज रजा, समाजी कारकुन शाहिद कादिर, हाफिज अमीर अली अवान, ज़ियाउल्लाह नक्शबंदी समेत आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद नवीद सहरवर्दी, मोहम्मद फैसल कादरी, मोहम्मद उमर नक्शबंदी, गुलाम गौस समेत दीगर नातख्वा हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश किया, जबकि नकाबत कारी गुलाम मुस्तफ़ा सियालवी, कारी अली रजा,
نے کی। میلاد مصطفیٰ میں مفتی سلیم نظامی، پیر شمشیر علی سیالوی سمیت دیگر مذہبی رہنماؤں نے نبی کریم کے اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کی۔ چینگ ہانگ روبا ہوم اپلائنسز کی جانب سے صارفین کے لیے بڑی بجٹ دراز 11/11 آفر کے تحت 11 نومبر سے 17 نومبر تک دراز سے آن لائن ہوم اپلائنسز خریدیں اور 30% تک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں۔ چینگ ہانگ روبا لایا اپنے صارفین کے لیے 30% تک ڈسکاؤنٹ۔ دراز 11/11 آفر کے تحت 11 نومبر سے 17 نومبر تک دراز سے آن لائن خریداری پر اے سی، ریفریجریٹر اور سمارٹ ٹی وی کی قیمتوں میں پائیں 30% تک ڈسکاؤنٹ۔ 30% ڈسکاؤنٹ صرف دراز 11/11 آفر کے تحت آن لائن اور ڈیفنس فیز 4 فلیگ شپ سٹور پر دستیاب ہے۔ As you know that 11/11 the world biggest sale of the year is live at Chang Hong Ruba flagship store at daraz.pk جہاں پہ ہم up to 30% ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں with free delivery and free gifts as well۔ ای کامرس ڈپارٹمنٹ کے فاروق کا کہنا تھا کہ اس آفر کا مقصد دور دراز کے علاقوں کے وہ لوگ جو فلیگ شپ سٹور پر نہیں آ سکتے انہیں سہولت فراہم کرنا ہے۔ ہماری طرف سے جو چینگ ہانگ روبا اوور مینجمنٹ ویژن از to get the good number of share in e-commerce industry، اور اس میں یہ ہے کہ اسپیشلی جو ہمارے کسٹمرز جو بلانگ کرتے ہیں ریموٹ ایریاز سے وہ ایزیلی ہماری پروڈکٹس کو تھرو آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے اویل کر سکتے ہیں۔ خریداری کرنے والے صارفین کا کہنا ہے کہ چینگ ہانگ روبا ایک چھت تلے ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کر رہا ہے۔ صارفین کو سٹور ضرور وزٹ کرنا چاہیے۔ اتنی اچھی اسمارٹ ٹیکنالوجی ہے اینڈ اتنے اچھے ڈسکاؤنٹ چل رہے ہیں 11/11 دراز سے ریلیٹڈ، سو سب کو آنا چاہیے یہاں پہ۔ چینگ ہانگ روبا کی جانب سے فلیگ شپ ایکٹیویٹی کا اہتمام ڈیفنس 4 کے شو روم پر کیا گیا۔ دراز 11/11 پر چینگ ہانگ روبا نے اپنے مخصوص پروڈکٹس پر صارفین کے لیے خصوصی رعایت کا اہتمام کیا۔ کھیل کے میدان سے خبر دیں آپ کو، دورہ نیوزی لینڈ کے لیے قومی ٹیم اور پاکستانی شاہین کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ بابر اعظم پہلی مرتبہ ٹیسٹ ٹیم محمد عامر اور اسد شفیق کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا۔ 35 رکنی اسکواڈ میں 6 اوپنرز، 11 مڈل آرڈر بلے باز، 3 وکٹ کیپرز، 5 اسپنرز اور 10 فاسٹ باؤلر شامل ہیں۔ اعلان کردہ اسکواڈ میں اوپنرز میں عابد علی، عبداللہ شفیق، فخر زمان، امام الحق، شان مسعود اور ذیشان ملک شامل ہیں۔ مڈل آرڈر میں بابر اعظم، اظہر علی، دانش عزیز، فواد عالم، حیدر علی، حارث سہیل، حسین طلعت، افتخار احمد، عمران بٹ، خوشدل شاہ اور محمد حفیظ شامل ہیں۔ وکٹ کیپرز میں محمد رضوان، روہیل نذیر اور سرفراز احمد، جبکہ اسپنرز میں عماد وسیم، شاداب خان، عثمان قادر، یاسر شاہ اور ظفر گوہر شامل ہیں۔ فاسٹ باؤلرز میں عماد بٹ، فہیم اشرف، حارث رؤف، محمد عباس، محمد حسنین، محمد موسیٰ، نسیم شاہ، شاہین شاہ، سہیل خان اور وہاب ریاض شامل ہیں۔ سینئر کھلاڑیوں میں سابق کپتان شعیب ملک، محمد عامر اور اسد شفیق کو ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ہے۔ نیشنل ویٹرنز کرکٹ ٹورنامنٹ میں لاہور ٹائیگرز نے لاہور گرینز کو 121 رن سے شکست دے دی ہے۔ کرکٹ سینٹر گراؤنڈ پر لاہور ٹائیگرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 222 رنز بنائے۔ عمر بھنڈارا 65، رضوان اسلم 53 اور جاوید ملک 27 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لاہور گرینز کے ضیاء صبور اور جمیل بھٹی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں لاہور گرینز کی ٹیم 101 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ خرم افضل 26 اور اثر ڈار 21 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔